नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस तिथि को ज्येष्ठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस दिन दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस साल के ज्येष्ठ पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। इस साल व्रत और स्नान अलग अलग दिन किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान करने एवं दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुछ उपाय करके कुंडली में मौजूद चंद्र दोष को दूर किया जा सकता है। आपको गाय से जुड़े ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताएंगे, जिसको आपने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको बस यह उपाय करना है, उसके बाद आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौमाता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। दोस्तों, कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर हिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान है, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाई तो सकारात्मक ऊर्जा दी है। तनाव खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी खिलाएं, सभी वे धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहे, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मदद जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए? गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब यह रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वह नहीं खिलानी चाहिए। आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन मिलती नहीं तो उस दिन रोटी रखी जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। इसलिए गाय को 1 दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। खराब चीजें गाय को खिलाएं, इससे घर में बहुत ही समस्या आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदले, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं और पीपल का पत्ता आप खुद से तोलकर, दूसरी बात आप घर में सबसे लाते हैं तो उसमें साथ आ जाता है, तो आप उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा खुचा गाय को न खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी से कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को खिलाएं। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची रोटी खिलानी है, ना जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है।
जैसे चावल बचाता है रूठ जाती है, और अगर आप चारा खिलाते हैं तो उन्हें सलामत खिलाएं, और अगर खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। दोस्तों, गाय का कोई गम नहीं होता है। जिस भाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह पवित्र हो जाती है। भाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गांव में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दें तो बहुत ही शुभ माना जाता है, और बच्चे का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो यह आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है, इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग का खांसी, सर्दी, जुकाम आदि अपने आप ही बिना दवाइयों के विनाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि उन्नति भी होने लगती है। अगर आप गाय पाल सके तो अच्छी बात है। ऐसे में आप गाय को रोटी दे, कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाने चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में हैं, उनको गाय नहीं मिलती है, वह पूछते हैं हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आपके नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गांव की नाम की रोटी खिलाएं, किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी विधा क्रम में चले जाएं, किसी दूसरे सफेद पशु को भोजन कराएं, जी भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम सूखी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है। हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय को दे दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गौमाता को एक श्राप मिला था, उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से गौमाता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलिथीन खाते हैं। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का प्रसंग आता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पीड़ित पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण पर चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दिया। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर को पिंड दान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय हैं और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और किसी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा सीता झूठ बोल रही है, सिर्फ वटवृक्ष ने सच कहा। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंड दान कर दिया। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे नाराज हो गई और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझमें पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सुखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चलाया जाएगा।
वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दशाओं का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को देख रोटी जरूर देनी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि घर में पहली रोटी जो बने वह गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां बनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अगर गुरुवार का दिन इसने हुए आटे की छोटी सी लोरी बना ले, हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें, आपके जीवन में सुख वैभव आता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है। साथ ही साथ अगर नमक न हो जीवन में तो स्वाद ही हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को महत्वपूर्ण मानते हैं उतना ही ज्योतिष में नमक को महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नर्मद का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सरल बनाना चाहते हैं तो नमक का एक आसान का प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको परिणाम मिलते हैं और यह इतना आसान है। आपको अपने घर में सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक रखे तो सबसे अच्छा है आप सादा नमक जो भी है वो रखे। काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको खिला देना है। कपिला यानी कि सफेद रंग की गाय को आपको खिला दे है। यदि आपको कपिला गाय नहीं है तो आप यह रोटी किसी भी गाय को खिला दें, मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए तो सबसे पहले सफेद गाय को खिला न करें। आपको बता दें दोस्तों, यह उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कला हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बच्चों की पढ़ाई व व्यापार में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। गाय को रोटी खिलाने से बदलाव आप देखेंगे, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में भी धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन करें, अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल से दूर हो जाती है। तो यह उपाय आप जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।